जय गुरुदेव। कहानी संतों की जुबानी, रूहानी बगीचा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने सत्संग में रूहानी सफ़रों का जब वर्णन कर रहे थे तो उन्होंने एक अद्भुत मनमोहक कहानी सुनाई जो कि आपके सम्मुख प्रस्तुत है। मालिक ने कहा, यह एक राजा की प्रेरणा भरी कहानी है। इस राजा के पास एक बहुत बड़ा किला था। इस किला के अंदर बहुत सुंदर बगीचे और लुभावने फव्वारे थे। इसके भीतर बेशुमार रंग बिरंगे फूल, बड़े बड़े सुंदर घास के मैदान और फुटपाथ थे जो छोटी छोटी नदियाँ और झरने रूपी फव्वारे से सुसज्जित थे। राजा की बाग की अपनी सुंदरता के लिए उसकी सारी बादशाहत में वो मशहूर था, पर बहुत कम लोगों ने इसे देखा हुआ था। राजा ने अपने बहुत कम दोस्तों को उस बाग में आमंत्रित भी किया था। बाग उसके मित्रों को इतना लुभावना लगता था कि जो वहाँ आता था फिर जाना नहीं चाहता था। बहुत से लोग राजा के व्यक्तिगत बाग की झलक देखने के लिए तरसते थे। अगर किसी खुशनसीब को वहाँ जाने का मौका मिल जाता था तो वो कभी वहाँ से लौटना ही नहीं चाहता था, वो वहीं का बासिंदा बन जाया करता था। एक दिन राजा ने अपनी बादशाहत के एक सौभाग्यशाली नौजवान को बगीचे में मेहमान नवाजी के लिए बुलाया। नौजवान बगीचे में बड़ी बेताबी से दाखिल हुआ, पर उसे अंदर जाने का रास्ता ध्यान में न रखा। उस बगीचे का वातावरण इतना सुंदर और सुगंधित था कि उस नौजवान की सारी इंद्रियां मोहित हो गई। दिन गुजरने लगे। उस नौजवान ने उस बड़े बगीचे में अपने आप को खो दिया और अब दूसरी तरफ वह भी अपने वापस जाना चाहता तो था, लेकिन सारे रास्ते उसके दिमाग से निकल चुके थे। वो उस सुंदर वातावरण में गुम सा हो गया था। पर उसे अपने घर बैठे दोस्तों के बारे में जब याद आई तो वो सोचने लगा कि मैं ये जो दृश्य देख रहा हूँ, यह अनुभव अपने दोस्तों को जरूर बताऊँगा। इसलिए उसने दाखिल होने का रास्ता को याद किया और द्वार पर आ गया। जब उसने बगीचे का दरवाज़ा बंद देखा तो बाहर जाने का दूसरा रास्ता तलाशने लगा। आखिरकार वह एक ऊंची दीवार पर चढ़ गया और बाहर जाने का रास्ता ढूंढ निकाला। उसने एक रस्सी की सीढ़ी बनाई जिसको उसने दीवार के ऊपर की ओर फेंका। इस सीढ़ी के सहारे उतरकर वह नौजवान किले के बाहर आ गया। उसने घर जाकर दोस्तों को बताया कि वास्तव में उसने राजा के बगीचे को देखा है और उनके जाने का इंतजार भी कर दिया। एक एक करके वह अपने दोस्तों को किले तक लाया और उस रस्सी की सीढ़ी के सहारे सबको बगीचे में उतार दिया। वे सब राजे के बगीचे को देखकर बहुत खुश हुए। इस प्रकार उसने सबके लिए बगीचे का रास्ता खोल दिया। उस दिन नौजवान ने अपनी खुशी को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसने उस अनंत खुशी को सब लोगों में बांटा। संत महात्मा और अलौकिक रूहें उस नौजवान की तरह होती हैं। ये हस्तियाँ रूहानी बगीचे में दाखिल होने पर अपनी खुशी को, परम सुख को अपने तक सीमित नहीं रखती, बल्कि चाहती हैं कि समस्त मानव उस अनंत सुखी को प्राप्त करें। वे इस कार्य के लिए अपना समस्त जीवन समर्पित कर देती हैं। अगर हम प्रभु के रूहानी बगीचे में दाखिल होंगे तो पाएंगे कि प्रभु वहाँ हमारा इंतजार कर रहे हैं। वह हमें अपने प्यार से भर देंगे और अपने में अभेद कर लेंगे। जय गुरुदेव।